नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, तालिबान ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है उसने पूरी दुनिया की राजनीति को जड़ों से हिलाकर रख दिया है, एक भूचाल ला दिया है। काबुल से उठी एक गूंज ने बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों की नींदें उड़ा दी हैं, उन्हें बेचैन कर दिया है। और तो और अमेरिका भी हैरान है, समझ नहीं पा रहा कि यह सब अचानक हुआ कैसे, यह बदलाव कैसे आ गया। जिस तालिबान का नाम सुनकर पूरी दुनिया सिर्फ आतंक और हिंसा की बात करती थी, आज वही तालिबान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखाई दे रहा है। यह करवट सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समीकरणों का, वैश्विक शक्ति संतुलन का एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला अध्याय है। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी नई दिल्ली पहुंचे और मंच पर माइक उठाया, तब शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि अगले कुछ ही सेकंड में इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। उन्होंने बस एक शब्द बोला, सिर्फ एक नाम लिया, चाबहार। बस इतना ही कहना था, बस इतना ही काफी था कि पाकिस्तान की पूरी सरकार में, इस्लामाबाद के गलियारों में हड़कंप मच गया। सिर्फ एक नाम ने पाकिस्तान की दशकों पुरानी रणनीति को, उसकी ट्रांजिट पॉलिसी को और ब्लैकमेलिंग की पूरी मजबूत नींव को एक झटके में हिलाकर रख दिया। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तालिबान ने बेहद स्पष्ट, बेहद साफ शब्दों में कहा कि चाबहार अफगानिस्तान और भारत का उज्जवल भविष्य है, यही हमारा रास्ता है। यह बयान सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक दर्दनाक झटका था। दशकों से इस्लामाबाद अफगानिस्तान पर अपने नियम थोपता आया था, उसे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता रहा था। लेकिन अब हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित भारत का चाबहार पोर्ट अब अफगानिस्तान की नई उम्मीद बन चुका है। अब काबुल को अपने माल को बाहर भेजने के लिए पाकिस्तान की बंद सीमाओं के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। उसे ना तो इस्लामाबाद की अनुमति की जरूरत है और ना ही मोटी ट्रांजिट फीस चुकानी होगी। अब अफगानिस्तान की गाड़ियां, अफगान व्यापारी सीधे चाबहार जाएंगे और वहां से भारत के जहाज, भारतीय व्यापारिक नेटवर्क उन्हें दुनिया के हर कोने में, हर बाजार में पहुंचाएंगे। यह वही महत्वपूर्ण पल था जब पाकिस्तान के दिल में गहरा डर उतर गया, क्योंकि उसकी आर्थिक पकड़, उसका वर्चस्व तेजी से टूटने लगा। उधर दूसरी ओर चीन का हाल भी कुछ खास अलग नहीं रहा, वो भी परेशान है। उसने अरबों खरबों डॉलर खर्च करके पाकिस्तान में गवादर पोर्ट और विशाल सीपीएसई प्रोजेक्ट खड़ा किया था, ताकि वह पूरे एशिया का आर्थिक मालिक, निर्विवाद बादशाह बन सके। लेकिन भारत ने बड़ी चतुराई से गवादर से सिर्फ 72 किलोमीटर की मामूली दूरी पर अपना मजबूत रणनीतिक किला चाबहार पोर्ट खड़ा कर दिया। इससे चीन के गवादर की हर हलचल, हर गतिविधि अब सीधे भारत की पैनी निगरानी में आ गई है। अगर कल को हालात बिगड़ते हैं, अगर जरूरत पड़ी, तो भारत चाबहार से एक ही झटके में गवादर का समुद्री रास्ता बंद कर सकता है, नाकाबंदी कर सकता है। ऐसी स्थिति में चीन की पूरी सप्लाई लाइन ठप पड़ जाएगी। यही मुख्य वजह है कि बीजिंग के माथे पर अब चिंता के पसीने छलक रहे हैं, वो घबराया हुआ है। और दूसरी तरफ अमेरिका गहरी सोच में डूबा है कि जिस तालिबान को वो कभी आतंक का जीता जागता प्रतीक मानता था, आतंकवाद का चेहरा समझता था, वही तालिबान अब भारत के साथ इतनी मजबूती से कैसे खड़ा हो गया। मुत्तकी ने बड़ी निडरता से खुलकर कहा कि चाबहार पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को भारत और अफगानिस्तान मिलकर आपस में निपटा लेंगे। यानी अब तालिबान किसी बाहरी ताकत के इशारों पर नहीं चलेगा, किसी की कठपुतली नहीं बनेगा। वह खुद अपने निर्णय लेगा, स्वतंत्र रूप से फैसले करेगा, और उस महत्वपूर्ण फैसले में भारत उसका सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय साथी होगा। यह साफ और स्पष्ट बयान दिखाता है कि दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन की दिशा अब तेजी से भारत की ओर झुक रही है। भारत केंद्र बन रहा है। पाकिस्तान की तो किस्मत ही पूरी तरह से पलट गई है, उसका नसीब फूट गया है। जो देश अब तक अफगानिस्तान से मोटी ट्रांजिट फीस वसूल करके अरबों डॉलर आसानी से कमा रहा था, वह अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। अफगानिस्तान का पूरा व्यापार अब ईरान के सुरक्षित रास्ते से होगा और सारा मुनाफा, सारा लाभ भारत के हिस्से में आएगा। पाकिस्तान के पास अब बचेगा सिर्फ एक खाली कटोरा और कुछ खोखले, बेईमानी वादे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी और भी बाकी है। असली तहलका तो तब मचा जब यह बात समझ में आई कि चाबहार सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के विशाल क्षेत्र के लिए भारत का नया सुनहरा दरवाजा बन गया है।
ये वही इलाका है जहां तेल, गैस, यूरेनियम और अनगिनत दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के अकूत खजाने छिपे हुए हैं। भारत अब बिना किसी रुकावट के सीधे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे समृद्ध देशों से जुड़ सकता है, व्यापार कर सकता है, वो भी बिना पाकिस्तान की अनुमति के, बिना किसी की मर्जी के। दशकों से भारत का सपना रहा है सेंट्रल एशिया से जुड़ने का। यह लंबे समय से पाला गया सपना अब चाबहार के माध्यम से साकार हकीकत में बदल गया है। अब व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा तीनों महत्वपूर्ण मोर्चों पर भारत के लिए नए नए रास्ते खुल गए हैं, अवसर पैदा हो गए हैं। जब मुत्तकी ने नई दिल्ली के मंच पर बोलते हुए रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व प्रसिद्ध कहानी काबुली वाला का भावनात्मक जिक्र किया, उसे याद किया, तो वह पल सिर्फ एक औपचारिक बयान नहीं था, बल्कि दो देशों के बीच भरोसे का, दोस्ती का एक मजबूत पुल बन गया। तालिबान के किसी नेता के मुंह से काबुली वाला का नाम सुनना, उस कहानी का जिक्र सुनना किसी चमत्कार से, किसी अद्भुत घटना से कम नहीं था। वह भावुक क्षण ऐसा था जब अफगानिस्तान और भारत के दिलों की दूरी, मन की खाई पूरी तरह से मिट गई। अब दोनों देशों के बीच का रिश्ता सिर्फ व्यापार और राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भावनाओं का, संस्कृति का गहरा जुड़ाव बन गया। काबुल से आने वाला हर पिस्ता, हर बादाम और हर रसीला खुबानी अब भारत के हर बाजार तक पहुंचेगा, और साथ ही पहुंचेगा एक मजबूत संदेश कि रिश्ते बंदूकों से नहीं, हथियारों से नहीं, बल्कि भरोसे और प्यार से बनते हैं। यही है भारत की असली अनमोल ताकत। भारत गोली नहीं चलाता, युद्ध नहीं करता, बल्कि दिल जीतता है, भरोसा जीतता है। आज तालिबान गर्व से भारत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को पूरी तरह किनारे कर चुका है और चीन के गवादर के सपनों को जोरदार ठेंगा दिखा चुका है। चाबहार अब सिर्फ एक साधारण बंदरगाह नहीं रहा, बल्कि यह भारत की बढ़ती नई शक्ति और सफल कूटनीति का जीवंत प्रतीक बन चुका है। भारत ने एक शानदार चाल में दो खतरनाक दुश्मनों को एक साथ मात दे दी है। पाकिस्तान की भौगोलिक बढ़त, उसका फायदा अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और चीन का महत्वाकांक्षी CPAC प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। भारत का सूरज अब सेंट्रल एशिया के विशाल आसमान में तेजी से चमकने लगा है। यह केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक स्पष्ट घोषणा है, एक संदेश है। भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत सेंट्रल एशिया में कदम रखेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि वहां का अगला किंग मेकर, अगला निर्णायक कौन होगा। और इसका जवाब है सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक देश, भारत। जो आज हो रहा है वह कोई सामान्य कूटनीतिक घटना नहीं, बल्कि इतिहास का एक निर्णायक नया मोड़ है। आने वाले कुछ सालों में जब यह पूरी तस्वीर साफ होगी, तब भारत विश्व शक्ति संतुलन का नया केंद्र बन चुका होगा। चाबहार अब कोई साधारण बंदरगाह नहीं रहा, यह धीरे धीरे पूरे एशिया की भू राजनीति का नया दिल बन रहा है, जिसकी धड़कनें पूरी सियासत को दिशा देंगी, नई राह दिखाएंगी। तालिबान का भारत की ओर यह झुकाव, यह रुख अचानक नहीं है, बल्कि यह वर्षों से झेले गए पाकिस्तान के दबाव, धोखे और विश्वासघात का स्वाभाविक परिणाम है। जब अफगान जनता पाकिस्तान की धोखेबाजी से पूरी तरह थक चुकी थी, तब उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़ा है, और जवाब था सिर्फ भारत। यही भरोसा आने वाले वक्त में भारत को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का सबसे मजबूत साथी बना देगा। भारत वहां सिर्फ निवेश नहीं करेगा, बल्कि दिल जीतेगा, रिश्ते बनाएगा। स्कूल, सड़कें, अस्पताल और ऊर्जा परियोजनाएं भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का वो चेहरा होंगी जो धीरे धीरे तालिबान को भी एक जिम्मेदार साझेदार बनाएगी। भारत अब अफगानिस्तान के रास्ते अपनी रणनीति को और गहराई देगा। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी के जरिए वो दिलों में भरोसा और जमीन पर प्रभाव दोनों स्थापित करेगा। यही वो रास्ता है जिसे चीन अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि चीन पैसे से निवेश तो करता है, लेकिन दिलों में जगह नहीं बना पाता। भारत के लिए अब चाबहार पोर्ट सिर्फ एक व्यापारिक गलियारा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है, जो भारत को न केवल सेंट्रल एशिया बल्कि रूस तक जोड़ता है। अगर भारत रूस की पुरानी साझेदारी फिर से सक्रिय हुई, तो यह पूरा क्षेत्र एक नए शक्तिशाली गलियारे में बदल जाएगा, और उस रास्ते पर पाकिस्तान का नाम तक नहीं होगा। जो पाकिस्तान कभी अपनी भौगोलिक स्थिति पर इतराता था, वही अब अपनी अहमियत खोने की कगार पर है। भारत
अफगानिस्तान और ईरान के नए गठजोड़ ने पाकिस्तान को खेल से लगभग बाहर कर दिया है। ये बिना गोली चलाए, बिना धमकी दिए भू राजनीति की सबसे शांत लेकिन सबसे बड़ी जीत है। अब तालिबान के पास भारत जैसा भरोसेमंद विकल्प है, जिससे अमेरिका पर उसका दबाव कम होता जा रहा है और भारत एक नए मीडिएटर पावर के रूप में उभर रहा है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों के साथ संतुलन साध सकता है। इसी बीच चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका साबित हो रहा है। वह ग्वादर के जरिए हिंद महासागर तक पहुंचने का सपना देख रहा था, लेकिन भारत ने चाबहार के जरिए उसका हर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अगर आने वाले वर्षों में भारत और ईरान मिलकर चाबहार को संयुक्त रूप से संचालित करते हैं, तो चीन का ग्वादर पोर्ट एक खाली शोपीस बनकर रह जाएगा। भारत ने दिखा दिया है कि असली ताकत युद्ध या हथियारों से नहीं, बल्कि भरोसे और रणनीति से आती है। चाबहार आज भारत की स्मार्ट पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का प्रतीक है, जहां रणनीति दिल से मिलती है और दिल से बनता है इतिहास। भारत और तालिबान के बीच बढ़ रहे इस नए रिश्ते को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखी गई है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।